नमस्कार कैंडिडेट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात करने वाले हैं। अपकमिंग सीटीटी विज्ञान परीक्षा के लिए इस टॉपिक पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। आज हम मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। श्वसन का असली मतलब, हवा का शारीरिक सफ़र, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहद ज़रूरी सीटेट फैक्ट्स और आखिर में एक सुपर ट्रिक के साथ सीटेट के सवाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वैज्ञानिक नज़रिए से रेस्पिरेशन या श्वसन का वास्तव में क्या अर्थ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन है, राइट? लेकिन साइंस की भाषा में ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। सर्वाइवल का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जीवन देने वाली ऑक्सीजन यानी O2 शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर आती है, बिल्कुल एक कंटिन्यूस एक्सचेंज की तरह। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं। नाक, ग्रसनी जिसे फेरिंक्स कहते हैं, कंठ यानी लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया, ब्रोंकाई और हमारे फेफड़े। हर एक ऑर्गन का अपना एक फिक्स्ड रोल होता है। तो अब जरा उस सफर को ट्रेस करते हैं जब हवा की एक सांस हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है। सबसे पहले हवा नाक से अंदर जाती है। यहाँ ये साफ और नम होती है। फिर ये ग्रसनी यानी फेरिंक्स से गुजरती है, जो एक रास्ते की तरह काम करता है, और उसके बाद पहुंचती है कंठ यानी हमारे वॉइस बॉक्स तक। वहां से ये सफर आगे बढ़ता है श्वास नली या ट्रेकिया की तरफ। फिर ये ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, जो असल में फेफड़ों की ब्रांचेस हैं। और फाइनली हवा पहुंचती है फेफड़ों में, जहां सारा मेन काम होता है। और वो मेन काम कहाँ होता है? फेफड़ों के बिल्कुल अंदर मौजूद छोटी छोटी वायु थैलियों में, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां O2 और CO2 का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। बायोलॉजी तो समझ आ गई। अब सीधे उन फैक्ट्स पर आते हैं जो सीटेट एग्जाम में हाई यील्ड माने जाते हैं और सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर जो हमें याद रखना है वो है 16 से 18। एक नॉर्मल और स्वस्थ इंसान 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। एक और जरूरी फैक्ट, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई और नहीं बल्कि हमारे फेफड़े ही होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम के लिए कोई एक सबसे अहम बात याद रखनी है तो वो ये है कि गैसों का वास्तविक आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ एल्वियोली में ही होता है। ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं कि सीटेट में इस टॉपिक से सवाल आखिर बनते कैसे हैं और उन्हें सॉल्व करने की सुपर ट्रिक क्या है। एग्जाम में जनरली इन 4 स्पेसिफिक टाइप के सवाल आते हैं: डायरेक्ट फैक्ट, फंक्शन बेस्ड, असर्शन रीजन और डायग्राम बेस्ड। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन में सीधे पूछा जा सकता है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, श्वास नली, एल्वियोली, नाक या ग्रसनी में। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सही जवाब हमेशा ऑप्शन बी यानी एल्वियोली ही होगा। फंक्शन बेस्ड सवाल में किसी ऑर्गन का प्राइमरी काम पूछ लिया जाता है, जैसे श्वसन नली का कार्य क्या है। यहाँ सही जवाब है सी, हवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाना, एकदम सिंपल पाइपलाइन की तरह। असर्शन और रीजन टाइप के सवालों के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट कि फेफड़े स्पंजी होते हैं क्योंकि वो छोटी वायु थैलियों से भरे होते हैं, बिल्कुल ट्रू है। अब इन सबको हमेशा के लिए याद रखने की सुपर ट्रिक, नाक से फेफड़े तक हवा। बस इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए: नाक, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, ब्रोंकाई, फेफड़े और आखिर में एल्वियोली। पूरा सीक्वेंस कवर। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक मजेदार सवाल छोड़ रहा हूं, क्या असली सीटीटी एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में किसी भी कैंडिडेट की सांस लेने की दर सच में नॉर्मल 16 से 18 सांस प्रति मिनट रहेगी? सोचिएगा जरूर। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।